Hello students, today we will study about textbook exercise question 1 to 4. Chapter 4 Sorting materials into groups class 6 NCERT Science. स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेम 5 objects which can be made from wood. कि वुड मटेरियल से बनने वाले स्टूडेंट्स हमें कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क, बेड, ये 5 ऑब्जेक्ट्स वुड से बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा आपको कोई और ऑब्जेक्ट पता हो तो इनके स्थान पर वो भी लिखे जा सकते हैं कि वुड से बनने वाले ऑब्जेक्ट हमें इसके आंसर में लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. कि नीचे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं. इन ऑब्जेक्ट्स में से हमें सिलेक्ट करने हैं विच इज साइन, कि जो साइनी हैं यानी लस्टर प्रॉपर्टी है जिनकी. कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट दिए गए स्टूडेंट्स? ग्लास बाउल, कि जो ग्लास की कटोरी होती है ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. कि हमें 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स. इनमें से हमें उन ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है जो साइन हैं. तो हम हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट्स विच कैन साइन, कि जो साइन करते हैं यानी जो चमकते हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स ग्लास बाउल. ग्लास जो शीशा होता है वो साइनी होता है. सेकंड स्टील स्पून, क्योंकि मेटल है, मेटल भी साइनी होती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लास्टिक टॉय साइनी नहीं है, कॉटन की शर्ट साइनी नहीं है. सो स्टूडेंट्स आंसर में ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो. कि हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमें उन ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. कि जिस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को उसे मटेरियल से मैच करना है. कि हमें फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट, सेकंड कॉलम में मटेरियल्स दिए गए हैं. तो हमें क्या करना स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को मटेरियल से मैच करना है और उस मटेरियल से जिससे वो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है. साथ में हमें रिमेंबर याद रखनी है एक बात, रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन 1 मटेरियल्स. कि स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बनाया जा सकता है. एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स. और एक मटेरियल से स्टूडेंट्स मैनी ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं. इसका कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें एक ऑब्जेक्ट को कई मटेरियल से मैच करना है. इससे पहले कि हम जो मैचिंग के क्वेश्चन होते थे उनमें प्राय क्या करते थे जनरली, कि हम एक चीज़ को एक चीज़ से मिलाते थे, मैच करते थे. बट स्टूडेंट्स इस मैचिंग के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से मैच किया जा सकता है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स बुक. तो हमें देखना कि बुक किस किस मटेरियल से बनाया जा सकती है. कि क्या ग्लास से बन सकती है बुक? नो स्टूडेंट. क्या वुड से बन सकती है? नो. पेपर से? यस. कि बुक हमारी पेपर मटेरियल से बनती है. लेदर से? नो स्टूडेंट्स, लेदर की कभी बुक नहीं बनती. प्लास्टिक मटेरियल से? नो. सो स्टूडेंट्स बुक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से मैच हुई, पेपर से. सेकंड ऑब्जेक्ट है टम्बलर. टम्बलर वो गिलास यानी वो कंटेनर होता है जिससे हम लिक्विड डाल के ड्रिंक करते पीते हैं, वाटर पीते हैं. या टम्बलर स्टूडेंट्स देखा, टम्बलर हमें ग्लास मटेरियल का बन सकता है. सो टम्बलर को हम ग्लास से मैच करेंगे.
बाकी मटेरियल भी हमें चेक करने हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से बनाया जा सकता है। कि टम्बलर ग्लास मटेरियल का हो सकता है, टम्बलर इसके अलावा वुड, पेपर, लेदर, इन मटेरियल का नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमने कभी वुड का टम्बलर देखा नहीं, ना बनाते। इसी तरह पेपर का टम्बलर भी नहीं बनाया जाता, ना लेदर का। बट स्टूडेंट्स प्लास्टिक मटेरियल का टम्बलर बनाया जाता है। प्लास्टिक के टम्बलर हमने देखे भी होंगे। तो टम्बलर को हम 2 मटेरियल से मैच करेंगे, ग्लास एंड प्लास्टिक से। सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स चेयर वुड से बनाई जा सकती है, चेयर को प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। हमने दोनों मटेरियल की चेयर देखी भी है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से मैच किया जाएगा। सेम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टॉय प्लास्टिक का बनता है स्टूडेंट्स। प्लास्टिक के अलावा टॉय वुड से भी बनाया जाता है, वुड के भी टॉय बनते हैं। लास्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट शूज हमने देखे लेदर से बनते हैं। और रेनी सीजन के में कई शूज ऐसे भी होते हैं जो प्लास्टिक के बनते हैं, प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है उनमें। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से मैच किया गया। और मैचिंग का क्वेश्चन मैंने कई बार कहा स्टूडेंट्स कि इस तरह से करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बीच में ज़्यादा क्रॉसिंग हो जाती है। तो इसका आंसर अगर हम इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट, कि हम उस ऑब्जेक्ट के सामने उस मटेरियल का नाम लिख दें जिनसे वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस तरह से क्रॉसिंग की लाइनें नहीं लगेंगी और बीच में केवल एक डैश का सिंबल आएगा कि एक साइड ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड उससे मैचिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। कि इनमें से स्टूडेंट्स कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं। और जो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स फॉल्स हैं उनके बारे में हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हैं, ताकि अगर वो ट्रू बन के आती हैं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और जो ट्रू स्टेटमेंट हैं वो हमें अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए, ताकि वो ट्रू स्टेटमेंट कभी फॉल्स बन जाए तब हमें पता लग जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। कि स्टोन को ट्रांसपेरेंट बताया गया, जबकि स्टोन में से हम आर पार नहीं देख पाते हैं। वाइल ग्लास इज ओपेक्यू, ग्लास को ओपेक्यू बताया गया है, जबकि ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दो बातें बताई गई स्टेटमेंट में और दोनों ही रॉन्ग हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। अगर हमें इसको ट्रू बनाना है स्टेटमेंट, तो को क्या मिस्टेक है इसमें कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, इसकी जगह क्या आना चाहिए? ओपेक्यू। एंड वाई ग्लास इज ओपेक्यू, ओपेक्यू की जगह क्या आना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि स्टोन ओपेक्यू होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें ट्रू स्टेटमेंट का भी पता हो कि वो फॉल्स स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक है जिससे वो फॉल्स बनी हुई है। सेकेंड स्टूडेंट्स, ए नोटबुक हैज़ लस्टर। कि नोटबुक को लस्टर बताया यानी शाइनी बताया, जबकि स्टूडेंट्स हम नोटबुक पढ़ते हैं तो हमारी आँखों पर कोई भी शाइनी यानी चमक नहीं पड़ती। तो नोटबुक क्या स्टूडेंट? लस्टर नहीं है, यानी डल होती है वो। वाइल इरेजर डज नोट, की इरेजर नहीं होती, इरेजर भी नहीं होती, ठीक है, इरेजर लस्टर नहीं है। इसी तरह नोटबुक भी लस्टर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लस्टर वर्ड जो है इस स्टेटमेंट को फॉल्स बनाता है। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट फॉल्स है। नोटबुक हैज डल होती है वो, लस्टर नहीं होती। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, चाक डिसोल्व इन वाटर। कि जो चौक है उसको कहा गया कि वाटर में डिसोल्व हो जाता है, यानी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ये कहा गया स्टेटमेंट में। जबकि हमने
अगर वाटर में चौक डाल के देखें या चौक का पाउडर बना के डाल के देखें, कितने भी कोशिश करें वो डिज़ोल्व नहीं होगा। सो स्टूडेंट स्टेटमेंट फॉल्स है। किस बेस पर? डिजोल्व के बेस पर। क्या आना चाहिए था? चाक डज नॉट डिजोल्व, तब ये ट्रू बन जाती। नेक्स्ट स्टूडेंट, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, कि वाटर में अगर हम कोई वुड का पीस डालेंगे तो वो फ्लोट करता है। ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट को हमें अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स बन के आ जाती है तो हमें पता लग जाए कि क्यों फॉल्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, कि शुगर के बारे में बताया गया कि वाटर में डिजोल्व नहीं होती, डज नॉट, जबकि हमें पता है कि शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। अगर ये ट्रू बनानी थी स्टेटमेंट तो बीच में से डज नॉट हट जाता, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ट्रू बन जाती स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, ऑयल मिक्सेज विद वाटर, कि ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है, जबकि ऑयल को हम कितने भी कोशिश करें वाटर में मिक्स नहीं होता। सो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ऑयल को वाटर में मिक्स होते हुए बताया गया है, जबकि ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर, कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, कि सैंड को जब हम वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक बार तो वाटर में ऐसे लगता है कि डिजोल्व हो गया, गंदला वाटर हो जाता है, डर्टी वाटर बन जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स वो सैंड क्या होता है, वाटर में सेटल डाउन, नीचे बैठ जाता है। तो स्टेटमेंट में भी ऐसा ही कहा गया, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, कि सैंड वाटर में नीचे बैठ जाता है। ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसको हमें अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर एक तरह का लिक्विड होता है स्टूडेंट, जो कि वाटर की तरह ही दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट। तो विनेगर को जब वाटर में डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाता है। ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट स्टूडेंट अच्छे से समझ कर लर्न करनी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।